नमस्कार दोस्तों, आप लोग अगर इंग्लिश पढ़ने लिखने में बिल्कुल जीरो हैं, आपको कुछ नहीं मालूम है, तो आप लोगों के लिए ये क्लास जो है ना बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। मैंने इसके पार्ट 1 में आ की मात्रा से लेकर के री की मात्रा तक बहुत सारे शब्दों को बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना लिखना इंग्लिश में सिखा दिया है। और आज की क्लास जो है ना पार्ट 2 है, ठीक है। तो आज के क्लास में आपको ए की मात्रा से लेकर के अह की मात्रा तक बहुत सारे यानी 200 से भी अधिक शब्दों को आज की क्लास में इंग्लिश में आपको मैं लिखना पढ़ना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका ए रहा और ए की जो मात्रा होता है ऐसे होता है, ठीक है। और इसका इंग्लिश ई होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है दोस्तों आपके सामने ए की मात्रा से बहुत सारा शब्द है। जैसे यहाँ पे देखिए केला है, जेल, मेवा, देव। तो जैसे मान लीजिए कोई एक शब्द लिखना होगा हमको, रेखा ही है, ठीक है। तो र में पहले क्या है दोस्तों, ए की मात्रा है, तो र का पहले इंग्लिश आप लोग लिख लेंगे आर। उसके बाद से र में ए की मात्रा है, ए की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ई होता है। उसके बाद से दोस्तों ख है, तो ख का इंग्लिश क्या होता है, के एच होता है। आ की मात्रा ख में है तो यहाँ पे के एच ए लिख देंगे, आर ई के एच ए। क्या हुआ दोस्तों, रेखा हुआ। तो दोस्तों आइए ना मैं आपको एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखिए अ की मात्रा यानी अ का ये स्वर अक्षर है और अ की मात्रा डबल एक ले होता है और इसका इंग्लिश ए आई होता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है बैल, तो ब का इंग्लिश क्या होता है, बी होता है। अ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ए आई होता है। उसके बाद से लॉ है, लॉ का इंग्लिश एल होता है, तो बी ए आई एल, बैल। तो आइए मैं आपको एक एक चीज़ों को एक एक मात्रा को बहुत ही आसानी से सिखाऊंगा और आप लोग बहुत ही अच्छे से जो है ना सारे नामों को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना सीख पाएंगे आज की क्लास के माध्यम से। तो बिना किसी देरी करते हुए आज के वीडियो को, आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने के लिए क्या सीखना होता है, ये जो मात्रा आप देख रहे हैं इसको अच्छे से आप लोग सीख लीजिए, ठीक है। उसके बाद से आप लोग सारे नामों को अच्छे से सीखते रहिएगा। देखिए यहाँ पे ए है और ए की जो मात्रा होता है किसी भी अक्षर के ऊपर एक एक ले लगता है और इसका जो इंग्लिश होता है ई होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, लिखा होगा क में ए की मात्रा, ठीक है। उसके बाद से ल में आ की मात्रा, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखना होगा आपको। तो यहाँ पे देखिए के से क, ए की मात्रा लगा तो यहाँ पे देखिए ई है, तो यहाँ पे के बाद ई लिख देंगे। लॉ का इंग्लिश क्या होता है, एल होता है। आ की मात्रा का इंग्लिश दोस्तों ए होता है, ठीक है। आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में आपको बहुत ही अच्छे से आ की मात्रा से लेकर के री की मात्रा तक सारे शब्दों को लिखना अच्छे से सिखा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए के ई एल ए, केला हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आपका है आई, ठीक है दोस्तों, आई का स्वर अक्षर है। और दोस्तों ये आपका रहा आई की मात्रा। आई की मात्रा जो है किसी भी अक्षर के ऊपर ऐसे डबल एक ले रहता है और इसका जो इंग्लिश होता है ए आई से आई की मात्रा का इंग्लिश। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा होगा आपके सामने क में आई की मात्रा, उसके बाद दोस्तों स, ठीक है, और आ की मात्रा। तो क का इंग्लिश क्या होता है, के होता है। आई की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे देखिए है, ए आई लगा देंगे, कै हो गया। उसके बाद से स का इंग्लिश एस होता है। आ की मात्रा का इंग्लिश ए होता है, के आई एस ए, कैसा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपका ये है दोस्तों ओ, ओ क्या है दोस्तों, ओ। और ओ की मात्रा ये रहा, किसी भी अक्षर के ऊपर एक एक ले ऐसे और एक पाई ऐसे आकार की तरह रहेगा और इसका जो इंग्लिश हम लोग लिखेंगे ओ लिखेंगे ऐसे जीरो की तरह, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है क में ओ की मात्रा, तो लिखेंगे के से क, ओ की मात्रा के लिए ओ। उसके बाद से म है, उसके बाद से ल है। तो ये जो म आप देख रहे हैं इसमें दोस्तों दो ध्वनि है। देखिए ये जो म आप देख रहे हैं इसमें क्या है, आधा म है, उसके बाद से अ है। तो आधा म के लिए एम लिखेंगे, अ के लिए ए। तो यहाँ पे एम ए से म, ल का इंग्लिश दोस्तों एल लिख देंगे, के ओ एम ए एल, कोमल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका ये औ है और औ की ये मात्रा रहा, किसी भी अक्षर के ऊपर डबल एक ले ऐसे रहता है और एक पाई ऐसे ओ की तरह जो है ना सामने लगता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा होगा क में औ की मात्रा कौ, उसके बाद से दोस्तों आ, ठीक है दोस्तों। इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, के से क, ए यू से औ की मात्रा होता है, तो यहाँ पे के बाद ए यू लगा देंगे। आ का इंग्लिश क्या होता है, डबल ए, तो के ए यू डबल ए, कौवा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा है अंग, ठीक है दोस्तों, स्वर अक्षर है।
उसके बाद से ये मात्रा है अंग का, किसी भी अक्षर के ऊपर एक बिंदी रहता है और इसका जो इंग्लिश होता है AN, और दोस्तों कहीं कहीं पे AM भी होता है। कहाँ पे होता है AM, तो मैं आज के क्लास में बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो AN से लिखते हैं अंग की मात्रा। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है प में अंग की मात्रा, उसके बाद से ख में आ की मात्रा। तो प का इंग्लिश क्या होता है, P होता है। अंग की मात्रा का इंग्लिश देखिए यहाँ पे AN होता है, तो यहाँ पे AN लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद से ख का इंग्लिश KH होता है, आ की मात्रा के लिए A लगाते हैं, तो PANKHA पंखा हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों अह क्या है दोस्तों, अह, और अह की मात्रा है ये। किसी भी अक्षर के आगे दो विसर्ग ऐसे लगेगा और इसका जो इंग्लिश होता है A और H होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है बा ल क विसर्ग कह, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखना है आपको, BA से बा, LA से ल। दोस्तों अगर आपको जो है ना व्यंजन वर्ण का इंग्लिश नहीं मालूम है तो दिए गए थंबनेल पे जो है ना आप लोग रोक करके वीडियो को पढ़ लेंगे ताकि आपको जो है ना आसानी हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए LA से ल लिखेंगे क्योंकि ल में अ का भी ध्वनि रहता है। उसके बाद से क का इंग्लिश के होता है। अह की मात्रा का इंग्लिश AH, जैसे कि मैंने अभी बताया BALAKAH बालकह, ठीक है दोस्तों। आप लोग ये सारे मात्रा का इंग्लिश जो है ना अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेंगे ताकि आपको ये नीचे दिए गए सारे शब्दों को लिखने में कहीं से भी दिक्कत न आए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अब आप लोग बहुत ही अच्छे से जो है ना ये सारे शब्दों को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है केला, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे आप लोग, तो क का इंग्लिश के, ए की मात्रा का इंग्लिश देखिए यहाँ पे ई, तो यहाँ पे ई बैठा दो। उसके बाद से ल है तो LA से ला, KELA केला हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो जेल लिखा है तो ज का इंग्लिश क्या होता है, जे होता है। ए की मात्रा लग गया तो ई लगा देंगे, तो यहाँ पे JE से जे, और ल का इंग्लिश L, JEL जेल हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है मेवा, तो म में ए की मात्रा है, ठीक है, यानी कि म है तो म का इंग्लिश एम हो जाएगा। उसके बाद से ए की मात्रा का इंग्लिश ई, तो यहाँ पे लिख दो दोस्तों एम, ई से मे, वो का इंग्लिश क्या होता है, भी होता है। आ की मात्रा का इंग्लिश ए होता है तो भी ए, तो यहाँ पे लिखेंगे भी ए, MEVA मेवा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है देव, तो DE से दे, भी से वो, देव हो गया। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है रेखा, तो र का इंग्लिश क्या होता है, आर होता है, तो यहाँ पे एक एकली भी लगा है र में तो ई लगा देंगे, तो यहाँ पे लगाइए RE से रे। उसके बाद दोस्तों ख का इंग्लिश KH, उसके बाद से आ की मात्रा का इंग्लिश ए, REKHA रेखा हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा है रेशम, ठीक है दोस्तों, तो र में ए की मात्रा था तो हम लोग RE लिखे थे, तो यहाँ पे भी RE लिख देंगे क्योंकि र में ए की मात्रा है। उसके बाद से दोस्तों आपको मैंने जो थंबनेल में पढ़ना सिखाया व्यंजन अक्षर को, तो इस स का इंग्लिश क्या होता है, SHA होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग SHA लिख देंगे। उसके बाद से लास्ट वाला अक्षर म है, तो म का इंग्लिश आप लोग जो थंबनेल में पढ़े हैं MA से म, तो आप लोग यहाँ पे जो है ना ए लास्ट में नहीं लिखेंगे क्योंकि दोस्तों किसी भी शब्द के लास्ट में जो अक्षर रहता है उसमें अ का ध्वनि इंक्लूड नहीं होता है। जैसे देखो यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम रेशम, तो रेशम होता है रेशम, ऐसे नहीं ना होता है, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे एम लिखेंगे, ए नहीं लगाएंगे, RESHAM रेशम हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा है रमेश, तो देखिए यहाँ पे र है और र में कोई भी मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग सिंपली से लिखेंगे RA से र, उसके बाद से M से म, ए की मात्रा का इंग्लिश ई, उसके बाद से स का इंग्लिश SH, RAMESH रमेश, ठीक है दोस्तों। एक एक चीज़ को मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाते चल रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों केशव, क्या है दोस्तों, केशव है, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, तो क है, तो क का पहले इंग्लिश दोस्तों के होता है, ठीक है। उसके बाद से क में ऊपर एक एकले लगा है और देखिए यहाँ पे एक एकले है तो इसका इंग्लिश क्या है, ई है, तो यहाँ पे के बाद ई लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं KE से के। उसके बाद से दोस्तों ऐसे तलव्य श है, ठीक है, और इसका इंग्लिश क्या होता है, SHA लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए बीच में है इसीलिए इसमें जो है ना ए लगेगा, SHA।
उसके बाद से व जो है लास्ट में है, ठीक है। अगर व वहीं स के जगह होता है तो भी ए लिखते हैं, लेकिन दोस्तों व जो है लास्ट में है तो आप लोग यहाँ पे मात्रे भी लिखेंगे, भी के बाद ए लगाएंगे तो आपका लिखने का तरीका गलत हो जाएगा। दोस्तों बस आप लोग जो है ना इत्मीनान से, बहुत ही इत्मीनान से आप लोग समझते चलिए। मैं आपको बहुत ही अच्छे से, थोड़ा आपका समय लगेगा, ठीक है, लेकिन दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे से ये सारे शब्दों को बहुत ही अच्छे से एक बार सीख जाओगे ना, ठीक है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप जो है ना कभी भी जो है ना नहीं आपको दिक्कत होगा इंग्लिश लिखने पढ़ने में, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों अपना समय जो है ना थोड़ा सा लगाएंगे और अच्छे से एक एक चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है जेवर, ठीक है। तो जौ का इंग्लिश क्या होता है, जौ ऐसे रहता है तो इसका इंग्लिश होता है जे, ठीक है दोस्तों। यानी कि आप लोग जो थंबनेल में पढ़े हैं जे ए से जौ पढ़े हैं, अगर ऐसा रहता तब, लेकिन दोस्तों जौ में एक ही मात्रा है, ऐसे है तो यहाँ पे जे ई लिखेंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि जौ का इंग्लिश जे हो गया और एक ही मात्रा का इंग्लिश ई हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए जे ई, उसके बाद से व, यहाँ पे लिखो भी ए से व, उसके बाद से रॉ का इंग्लिश आर, जे ई भी ए आर, जेवर हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आगे बढ़िए और भी शब्दों को अच्छे से आप लोग जो है ना लिखते चलिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है, एक मिनट, क्या लिखा है दोस्तों, राजेश। क्या लिखा है, राजेश। इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है, देखो यहाँ पे रॉ में दोस्तों आ की मात्रा है, इसका इंग्लिश दोस्तों आर ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आर ए से रा, उसके बाद से जौ है और जौ में एक ही मात्रा है तो जे ई से जे, या दोस्तों जेड ई से भी जे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जे ई लिख देंगे या जेड ई लिख देंगे, दोनों में से कोई। उसके बाद से तालव्य श का इंग्लिश एस एच, आर ए जे ई एस एच, राजेश हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा है तेवर, तो टी ई से ते, भी ए से व, आर से र, तेवर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए देवेश, यानी कि दोस्तों द में भी एक ही मात्रा, व में भी एक ही मात्रा, इसका इंग्लिश कैसे होगा, तो डी से द एक ही मात्रा के लिए ई, उसके बाद से व का इंग्लिश भी एक ही मात्रा लगा तो ई यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखिए दोस्तों डी ई से दे, भी ई से वे, और स का इंग्लिश आपको तो मालूम ही होगा एस एच होता है, तो डी ई भी ई एस एच, देवेश, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा है शेखर, तो एस एच ई से, उसके बाद से ख का इंग्लिश जो है के एच ए लगा देंगे, रॉ का इंग्लिश आर लगा देंगे, एस एच ई के एच ए आर, शेखर, ठीक है दोस्तों। आप लोग समझ रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे लिखा है क्या दोस्तों, स में एक ही मात्रा तो एस एच ई से हो गया, उसके बाद से ख है बीच में तो यहाँ पे दोस्तों के एच ए लिख देंगे, उसके बाद से रॉ है लास्ट में तो आर लिख देंगे, एस एच ई के एच ए आर, शेखर हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग एक ही मात्रा जो था, यहाँ पे देखिए आप लोग समझिए थोड़ा सा, ये जो एक ही मात्रा था, ठीक है, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से सारे शब्दों को अब लिख सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो अय की ये मात्रा से बनने वाले हिंदी से इंग्लिश में शब्दों को कन्वर्ट करना है तो आपको इसको जो है ना ध्यान में रखना होगा, डबल एकले और दोस्तों ए आई, बस आपको ए आई और डबल एकले ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे आइए मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ को जो है ना सिखाते चलता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, अय, और दोस्तों इसका मात्रा ये रहा, और इसका इंग्लिश क्या होता है आपको मैंने क्या बताया, ए और आई बताया, तो ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क में अय की मात्रा है, ठीक है, तो क में अय की मात्रा है तो क का इंग्लिश पहले के लिखेंगे, अय की मात्रा का इंग्लिश ए और आई होता है, ठीक है। उसके बाद से स है तो स का इंग्लिश एस और आ की मात्रा के लिए ए, तो के ए आई से कै, एस ए से सा, कैसा हो गया। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है पैसा, तो प में दोस्तों अय की मात्रा है तो प का इंग्लिश पी और अय की मात्रा का इंग्लिश ए आई, तो यहाँ पे आपको सिंपली से लिखना है पी ए आई। उसके बाद से दोस्तों सौ है और सौ में आ की मात्रा है, ठीक है, ऐसे सौ है, सौ का इंग्लिश एस, आ की मात्रा के लिए ए, तो एस ए लिख देंगे यहाँ पे, एस और ए, पी ए आई एस ए, पैसा हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोग ये सारे शब्दों को जो है ना ए आई लगा करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है जैसा, तो ज में अय की मात्रा है, ठीक है, ऐसे ज में अय की मात्रा है तो जे ए आई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए जे ए आई, जय, एस ए से सा, जैसा हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है बैल, तो बी ए आई, बै हो गया, और ल लास्ट में है तो एल लगा देंगे, बी ए आई एल, बैल हो गया,
ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आई की ये क्या है दोस्तों, स्वर अक्षर है, यानी कि ये है, ठीक है। तो इसका भी इंग्लिश दोस्तों ए आई ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए आई से आए, उसके बाद से सौ, तो यहाँ पे लिख देंगे एस, ए आई एस, एस, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है गौ वैया, तो गौ जो है शुरुआत अक्षर है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे गौ का इंग्लिश जी ए से गौ, उसके बाद से व, ठीक है। क्या है दोस्तों, व है, व में अ की मात्रा है, तो व का इंग्लिश भी होता है, अ की मात्रा का इंग्लिश ए आई होता है। तो यहाँ पे भी ए आई लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, भी ए आई, वही। उसके बाद दोस्तों य है, तो य का इंग्लिश वाई होता है, आ की मात्रा का इंग्लिश ए होता है, तो यहाँ पे वाई ए लिख देंगे। जी ए भी ए आई वाई ए, गौवैया। क्या है दोस्तों, गौवैया। यहाँ पे देखो लिखा है कैलाश, तो इसका इंग्लिश कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो के ए आई से कै, उसके बाद से ला, एल ए से ला, श, एस एच से श, के ए आई कै, एल ए से ला, एस एच से श, कैलाश, ठीक है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों मैदान, तो म में दोस्तों आई की मात्रा है, आई की मात्रा का इंग्लिश ए आई, उसके बाद से एम से म, तो यहाँ पे आपको सिंपली से लिखना है एम ए आई, मैं हो गया। उसके बाद से डी से द, आ की मात्रा के लिए ए, एन से न, एम ए आई से मैं, डी ए से दा, एन से न, मैदान। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है पैदल, ठीक है, पैदल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी ए आई, पै, डी ए से द, एल से ल, पैदल, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़िए और भी शब्दों को जो है ना आप लोग सीखिए। देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों, क्या है आपके सामने, सुनैना, सुनैना। तो देखिए यहाँ पे सौ में ऊ की मात्रा है, ठीक है, जो कि मैंने शुरू वाले वीडियो में यानी पार्ट 1 में ही पढ़ना सिखा दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो एस यू से सु, एन से नौ, आई की मात्रा का इंग्लिश ए आई, उसके बाद से नौ में आ की मात्रा है, तो एन ए लिख देंगे, तो यहाँ पे एन ए लिख देते हैं, एस यू एन ए आई एन ए, सुनैना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो लिखा है तैराक, कैसे लिखेंगे, तो त में आई की मात्रा है और इसका इंग्लिश कैसे लिखते हैं, टी ए आई से तय, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टी ए आई से तय, आर ए से रा, के से क, तैराक, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है फैसला, फैसला, इसका इंग्लिश कैसे लिखना है आपको, तो एफ ए आई से होता है फै, क्या होता है दोस्तों, फै। उसके बाद दोस्तों स है, क्या है दोस्तों, श ये वाला है, तो इसका इंग्लिश एस ए होता है। उसके बाद दोस्तों ल में आ की मात्रा है, तो एल ए से ला, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एफ ए आई एस ए एल ए, एफ ए आई से फै, एस ए से स, एल ए से ला, फैसला। यहाँ पे देखो लिखा है कुरैसी, तो के यू से कु, आर ए आई से रै, उसके बाद से स कौन सा है, तालव्य स है और इसका इंग्लिश एस एच होता है। उसके बाद से बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे डबल ई लगा देंगे, तो एस एच डबल ई, के यू आर ए आई एस एच डबल ई, कुरैसी, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है ना आई की मात्रा वाले सारे शब्दों को लिखना पढ़ना ऐसे सीख जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे लिखा होगा सब्सक्राइब की बटन और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन ऐसे घंटी दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किए हो, आप लोग जो है ना प्रत्येक दिन वीडियो देखते हो, ठीक है, सीखते हो, सही बात है, लेकिन दोस्तों आप लोग यार सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो। आपके मोबाइल से यार सब्सक्राइब करने से पैसा थोड़ी कटता है, नहीं कटता है, कोई भी पैसा नहीं कटेगा। आप लोग सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लो और साथ में ऐसे घंटी होगा, इस पर दाबोगे तो ऑल नोटिफिकेशन ऐसे लिख करके आएगा, तो ऑल पे जो है ना दबा देना, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा और अपलोड करूंगा तो आपके पास जो है ना नोटिफिकेशन मेरे क्लास को जाएगा और आप जो है ना घर बैठे बिल्कुल फ्री में या काम काज कर रहे हो तो आओगे काम करके, तो आप लोग अच्छी सी वीडियो देखना, ठीक है। अगर आपके पास मान लो नोटिफिकेशन जाएगा ही नहीं तो आप देखोगे कैसे, आपके पास समय भी रहेगा तो फिर भी नहीं जाएगा वीडियो, ठीक है। इसीलिए दोस्तों दिए गए सब्सक्राइब बटन पे दाब दो और सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे करते हैं और आज और भी सारी चीज़ों को सिखाते चलते हैं। तो यहाँ पे आपको फिर से मतलब बता दूँ, मात्रा को देखना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको क्या देखना है, आप लोग जो है ना ए की मात्रा वाले शब्दों को, ए की मात्रा वाले शब्दों को बहुत ही अच्छे से छोटे बड़े शब्दों को सीख लिए इंग्लिश में कन्वर्ट करना। अब दोस्तों यहाँ पे देखो क्या है, ओ की मात्रा और औ की मात्रा वाले शब्दों को आप सीखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ओ है और ये ओ की मात्रा है और इसका इंग्लिश ओ होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़िए और यहाँ पे सीखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों,
ओ है, ये क्या है, ओ है। और ये दोस्तों ओ की मात्रा है, ये दोनों का इंग्लिश क्या होता है, जीरो, ऐसे यानी कि ओ की तरह होता है, ठीक है, ओ होता है जीरो की तरह। यहाँ पे देखो जैसे लिखना होगा मोर, तो म में ओ की मात्रा है, देखो यहाँ पे ऐसे है, म है और म में ओ की मात्रा है, तो पहले म का इंग्लिश आपको एम लिख देना है, ओ के लिए ऐसे जीरो ओ की तरह लिख देना है। उसके बाद से र है, र का इंग्लिश आर होता है, तो एम ओ आर, मोर हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, मोर। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है सोना, तो सौ में दोस्तों ओ की मात्रा है, ठीक है, तो पहले सौ का इंग्लिश एस होता है, ओ की मात्रा सौ में है तो यहाँ पे ओ लगा देंगे। उसके बाद से ऐसे नौ है तो नौ का इंग्लिश एन, आ की मात्रा के लिए ए, तो एस ओ एन ए, सोना हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस ओ एन ए, सोना हो गया। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है गोवा, तो जी से गौ, ओ की मात्रा के लिए ओ, उसके बाद से व के लिए भी, आ की मात्रा के लिए ए, जी ओ भी ए, गोवा। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है रोक, ठीक है, तो आर ओ से रो, के से क, रोक हो गया। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है तो अफ, तोफ, तो यहाँ पे लिखेंगे टी ओ से तो, एफ से फ, तोफ हो गया। और दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हो टी ओ से तो, पी एच से फ, तोफ, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है रोज, सरोज, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखना है आपको, तो सौ है पहले, ठीक है, और इसमें आपको मालूम है अ का भी ध्वनि है, तो इसका इंग्लिश लिखेंगे एस ए से सौ। उसके बाद से र है और र में ओ की मात्रा है, तो आर ओ लिख दीजिएगा। उसके बाद से क्या है दोस्तों, ज है, तो ज का इंग्लिश जे होता है और जेड भी होता है, तो यहाँ पे आप लोग कैसे लिखेंगे, एस ए से सौ, आर ओ से रो, यहाँ पे जे लिख दो या जेड भी लिख दो, एस ए आर ओ जे, सरोज। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कोमल, कोमल, तो कैसे लिखना होगा, के ओ से को, एम ए से म, एल से ल, कोमल हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है मनोज, मनोज, तो एम ए से म, एन ओ से नो, जे से ज, मनोज हो गया। यहाँ पे देखो लिखा है खो र आ क, सॉरी दोस्तों गोरख ना है, गोरख, तो यहाँ पे कैसे लिखना होगा, ग में ओ की मात्रा है तो जी ओ से गो हो गया, जी ओ से गो। उसके बाद से र है तो र का इंग्लिश आर ए से र। उसके बाद से ख है तो ख का लास्ट अक्षर है, तो यहाँ पे के एच लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, जी ओ से गो, आर ए से र, के एच से ख, गोरख हो गया। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए सीखिए, लोहार है, ठीक है, तो एल ओ से लो, एच ए से हा, आर से र, लोहार। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मोहन, तो एम ओ से मो, एच ए से ह, एन से न, मोहन हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है सोहन, तो एस ओ से सो, ह में अ का ध्वनि है तो एच ए लगा देंगे, न का इंग्लिश एन होता है, एस ओ एच ए एन, सोहन हो गया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए लोडर लिखा है, लोडर, तो एल ओ से लो होता है, ठीक है, एल ओ से क्या होता है, लो होता है, और ड का इंग्लिश, ड का जो इंग्लिश होता है दोस्तों डी ए होता है, और र का इंग्लिश आर, एल ओ डी ए आर, लोडर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अब ओ की मात्रा वाले शब्दों को जो है ना सीख जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपके सामने, यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा तो आप लोग सीख गए, ठीक है, ओ की मात्रा वाले शब्द को सीख गए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या है, औ की मात्रा वाले शब्द, तो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, औ की मात्रा, ये जो मतलब स्वर अक्षर है, औ की मात्रा है, ऐसे डबल एक अक्षर के ऊपर रहेगा और एक पाई ऐसे रहेगा, और इसका इंग्लिश ए यू लगाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे क है तो क का इंग्लिश के लिख देना, औ की मात्रा लगेगा तो ए यू बैठा देना, बस इतना ही आपको याद रखना है। आइए अब औ की मात्रा वाले सारे शब्दों को अंग्रेजी में लिखना पढ़ना सीखिए। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, औ, और ये रहा आपका औ की मात्रा, और इसका जो इंग्लिश हम लोग लिखते हैं ए और यू लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे शब्दों में आप लोग प्रयोग करना बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है मौ शा, क्या कैसे लिखेंगे, तो मौ में औ की मात्रा है तो मौ का इंग्लिश पहले एम, औ की मात्रा का इंग्लिश एम के बाद बैठा देंगे ए यू, मौ। उसके बाद से ऐसे सौ है तो सौ का इंग्लिश एस, आ की मात्रा लगा है तो यहाँ पे ए, तो एम ए यू एस ए, क्या हुआ दोस्तों, मौसा, मौसा हो गया। यहाँ पे देखो लिखा है सौ अख, शौक, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखना होगा, तो एस ए यू, उसके बाद से ख का इंग्लिश के और एच,
SAUKH, शौक हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है चौड़ा, तो यहाँ पे इसका कैसे इंग्लिश लिखेंगे, CHAU से हो गया दोस्तों चौ। उसके बाद से ड और ड में आ की मात्रा है, ठीक है, तो यहाँ पे DA से डा, चौड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है बौना, ठीक है, क्या है दोस्तों, बौना है। तो ब में दोस्तों औ की मात्रा है, आपको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे B से ब, औ की मात्रा के लिए AU। उसके बाद से नौ है, नौ में आ की मात्रा है, तो NA से ना। तो यहाँ पे कैसे लिखना होगा, देखो यहाँ पे BAUNA, बौना हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सौदा, तो SAUDA, ठीक है, AU लगाए हैं क्योंकि दोस्तों सौ का इंग्लिश एस और AU से औ की मात्रा सौ में जो लगा है, ठीक है, और DA से दा, सौदा। यहाँ पे देखो लिखा है रोशन, क्या है दोस्तों, रोशन। तो रॉ में जो औ की मात्रा है इसका इंग्लिश RAU लिखेंगे, तो यहाँ पे RAU लिख दीजिए। सौ का इंग्लिश जो होता है, तालव्य सौ का इंग्लिश क्या होता है, SHA होता है, तो यहाँ पे SHA लिख देंगे। नौ लास्ट में है तो N बैठा देंगे, रोशन हो जाएगा, RAUSHAN, रोशन। तो आप लोग इस तरह से जो है ना सारे शब्दों को लिखना पढ़ना सीख। तो यहाँ पे देखो लिखा है कौशल, गौरव, तो ये सारे शब्दों को आप लोग कैसे लिखेंगे, आइए सिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है कौशल, ठीक है। तो क में औ की मात्रा है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे KAU। उसके बाद से सौ है तो SHAL से ल, KAUSHAL, कौशल हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है गौ, तो गौ में जो है मतलब जी लगा देंगे। औ की मात्रा है तो यहाँ पे जी के बाद AU बैठा देंगे। उसके बाद से रॉ है तो RA से रॉ। उसके बाद से व है तो यहाँ पे भी लिख देंगे, GAURAV, कैसे लिखेंगे, GAURAV, ठीक है, गौरव हो गया। यहाँ पे देखो लिखा है औरत, तो यहाँ पे देखो औ है और औ की मात्रा है और दोनों का इंग्लिश AU लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको औ का इंग्लिश A और U लिखना है, रॉ का इंग्लिश RA से रॉ, T से तो, औरत हो गया, ठीक है, AURAT, औरत। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा है चौकीदार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इतना बड़ा शब्द है, ठीक है। तो च में जो है औ की मात्रा है तो आपको सिंपली से लिखना है CHAU, चौ। उसके बाद से क में जो है बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन दोस्तों बड़ी ई का जो उच्चारण है स्लोली है, तो इसीलिए दोस्तों बड़ी ई की मात्रा रहता है तो हम लोग कहीं कहीं पे आई भी लगाते हैं और डबल ई भी लगाते हैं, ठीक है, उच्चारण के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको क का इंग्लिश के लिख देना है और बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे आप लोग आई लिख देंगे क्योंकि स्लोली उच्चारण है, चौकी हो गया। उसके बाद से द है तो द का इंग्लिश डी लिख देंगे, आ की मात्रा लगा है तो यहाँ पे ए लिख देंगे डी के बाद। उसके बाद से दोस्तों रॉ है, रॉ का इंग्लिश आर लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो हो गया आपका CHAU, KI से की, DA से दा, R से र, चौकीदार, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे CHAUKIDAR, चौकीदार। देखो इतना बड़ा शब्द है, ठीक है। तो आप लोग यार घबराओ नहीं, ठीक है, अच्छे से आप लोग सीखते चलो। देखो यहाँ पे लिखा है फौरन, ठीक है। तो फ का इंग्लिश पहले F लिख देंगे, औ की मात्रा का इंग्लिश अब F के बाद लिख देंगे AU। उसके बाद से रॉ है, रॉ का इंग्लिश RA लिख देंगे। नौ है तो नौ का इंग्लिश N लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे कैसे, FAURAN, क्या हुआ, फौरन हुआ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो लिखा है सौदागर, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सौ में औ की मात्रा है तो आपको एस से सौ, औ की मात्रा का इंग्लिश एस के बाद बैठा देना है AU। उसके बाद से द है, द का इंग्लिश डी लिख देंगे, आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे। उसके बाद से गौ है तो गौ का इंग्लिश GA से गौ लिख देना है, रॉ का इंग्लिश आर लिख देना है। तो SAU से सौ, DA से दा, GA से गौ, आर से र, सौदागर हो गया। तो यहाँ पे लिखो SAU। उसके बाद से दोस्तों DA से दा, GA से ग, आर से र, SAUDAGAR, सौदागर। तो इस प्रकार से आप लोग औ की मात्रा वाले शब्द को जो है ना लिखना सीखते हो। यहाँ पे देखो लिखा है मौन, तो आप लोग कमेंट करके बताओ मौन का स्पेलिंग क्या होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखो आपके सामने जो है ना वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, तो आपके सामने देखिए ऐसे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग इस सब्सक्राइब बटन को दाब करके सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। वीडियो देखते हो सीखते हो, ठीक है, इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत अच्छे से सीखते हो, सिखाता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग अगर सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो बेल आइकन देखिएगा, दबाइएगा और उस पर जो है ना ए उसके बाद से डबल एल ऐसे लिख करके आएगा, दबाइएगा तो उस पर दाब दीजिएगा, ठीक है, ऑल पे नोटिफिकेशन को, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन समय से मिलेगा
और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में, या दोस्तों काम काज कर रहे हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छे आएंगे और उसके बाद से दोस्तों आप लोग देखेंगे वीडियो को और सीखेंगे। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब बटन दबा करके, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, घंटी बजा देना, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए अब आपको मैं क्या दोस्तों क्या क्या सिखा दिया, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, आपको मैंने बहुत ही अच्छे से ये चारों मात्रा को सिखा दिया। अब दोस्तों बारी आपका है अंग की मात्रा, अह की मात्रा, दोनों को एक बार देख लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये दोस्तों अंग का स्वर अक्षर, अंग की मात्रा एक बिंदी की जो है ना रूप में लगेगा और इसका इंग्लिश ए एन लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ए एन लिखते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं पे ए एम भी होता है, ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। यहाँ पे देखो अह, अह और अह का मात्रा दो विसर्ग ऐसे होता है और इसका इंग्लिश ए और एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए मैं आपको अब ये सारे मात्रा से रिलेटेड नामों को, शब्दों को लिखना पढ़ना सिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे अंग और अंग की मात्रा दोनों का इंग्लिश आपको मैंने बताया ए एन, तो यहाँ पे ए एन लिख देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा है गंगा, तो गौ है, गौ का इंग्लिश पहले लिख दो जी। उसके बाद से गौ में अंग की मात्रा ऐसे है तो यहाँ पे जी के बाद ए एन लिख दो। उसके बाद से दोस्तों गौ है तो फिर यहाँ पे जी लिख दो, आ की मात्रा के लिए जी के बाद ए बैठा दो, तो जी ए एन जी ए, गंगा हो गया, ठीक है। सिंपल बात है दोस्तों, बस आपको देखना है बिंदी किस अक्षर पे है, उस अक्षर का इंग्लिश और उस बिंदी का इंग्लिश क्या होता है, ए एन होता है, तो ए एन लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है चंदा, तो च है तो च का पहले इंग्लिश सी एच होता है, अन का मात्रा है तो यहाँ पे ए एन लिख देंगे। उसके बाद से डी ए से दा, सी एच ए एन डी ए, चंदा हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है पंखा, तो पी ए एन से पंग, के एच ए से खा, पंखा हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है डंडा, तो ड है ऐसे और अंग की मात्रा है, ठीक है, तो यहाँ पे डी से ड लिखेंगे और डी के बाद ए एन लिख देंगे। उसके बाद से फिर से ऐसे ड है तो ड का इंग्लिश डी लिख देंगे, आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे, डी ए एन डी ए, डंडा हो गया। कैसे लिखेंगे, डी ए एन डी ए, डंडा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है लंका, तो देखो यहाँ पे लॉ है तो लॉ का इंग्लिश एल लिख दो, अंग की मात्रा लगा है लॉ पे तो ए एन बैठा दो, एल के बाद ए एन हो गया। उसके बाद दोस्तों क का इंग्लिश के होता है, आ की मात्रा के लिए ए, तो एल ए एन के ए, कैसे लिखेंगे, तो एल ए एन के ए, लंका हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो लिखा है सुरंजन, तो सौ में जो ऊ की मात्रा लगा है तो पहले सौ का इंग्लिश एस लिख दो और ऊ की मात्रा का इंग्लिश मैंने बता दिया है पार्ट 1 वाले क्लास में, तो यू होता है, यहाँ पे देखो एस के बाद यू बैठा दिए। उसके बाद से रॉ का इंग्लिश लिख दो आर, अंग की मात्रा है तो ए एन बैठा दो आर के बाद। उसके बाद दोस्तों जॉ है तो जॉ का इंग्लिश जे ए लिख दो। उसके बाद से नौ है तो नौ का इंग्लिश एन ए नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों नाम का जो है ना लास्ट अक्षर है, लास्ट वाले अक्षर में ए नहीं लिखते हैं, तो एन हो गया। एस यू आर ए एन, सुरन जे ए एन, सुरंजन, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एस यू आर ए एन जे ए एन, सुरंजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है मात्रे रंजन, जो यहाँ पे सु को हटा दो, ठीक है, एस यू जो लिखे थे ना उसमें से हटा दो। देखो यहाँ पे आर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे आर ए से, उसके बाद से एन, आर से र, ए एन से अंग की मात्रा, जे ए से ज, एन से न, सॉरी दोस्तों सुरंजन जैसे लिखे थे आप लोग। यहाँ पे देखो एस यू बैठा दोगे तो ये हो जाएगा सुरंजन, और दोस्तों आप लोग एस यू हटा दोगे तो ये हो जाएगा रंजन, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है मंगल, तो म में अंग की मात्रा है, क्या है दोस्तों, म है तो म का इंग्लिश पहले एम लिखेंगे, अंग की मात्रा है तो ए एन बैठा दो, मंग। उसके बाद से गौ है तो गौ का इंग्लिश जी ए कर दो, जी ए से गौ, और लॉ का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों एल, एम ए एन जी ए एल, मंगल, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है शंकर, ठीक है, कौन सा स है, तालव्य स है तो इसका इंग्लिश एस एच होता है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों जो बिंदी लगा है अंग की मात्रा, इसका इंग्लिश ए और एन लिख देंगे। उसके बाद से क है तो क का इंग्लिश के ए से क, और र का इंग्लिश आर लिख देंगे, एस एच ए एन के ए आर, शंकर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो लिखा है संजना, तो एस ए एन से सन, जे ए से ज, एन ए से ना, एस ए एन जे ए एन ए, संजना हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है, इतना बड़ा नाम है गंगाराम, ठीक है, तो घबराओ नहीं, देखो कितना इजी है इसको लिखना। तो यहाँ पे देखो गौ का इंग्लिश जी लिख देंगे, अंग की मात्रा है तो ए एन बैठा दो जी के बाद। उसके बाद से फिर है गौ, तो गौ का इंग्लिश जी लिख दो, आ की मात्रा लगा तो ए बैठा दो। उसके बाद दोस्तों रॉ है तो रॉ का इंग्लिश आर लिख दो, आ की मात्रा है तो यहाँ पे ए लिख दो। उसके बाद से मौ है तो मौ का इंग्लिश एम लिख दो, सिंपल बात है, जी ए एन गंग, जी ए से गा,
आर ए से रा, एम से म, गंगाराम, गंगाराम। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिखते हो। तो यहाँ पे कितना सिंपल है, GANGARAM, गंगाराम। बस आपको मात्रा को ध्यान में रखना है। ठीक है, और अक्षरों का इंग्लिश जैसे कि क से ज्ञ तक, अ से अ तक, स्वर अक्षर व्यंजन अक्षर का इंग्लिश आपको मालूम रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है भंडार, तो भ का इंग्लिश पहले लिखो BH, अंग की मात्रा का इंग्लिश AN होता है। उसके बाद से ड है तो डी से ड, आ की मात्रा लग गया तो ए बैठा देंगे डी के बाद। उसके बाद से र का इंग्लिश आर होता है, BHAN से भन, DA से डा, आर से र, भंडार हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चंदन लिखा है तो आप लोग कमेंट करके बताओ चंदन का इंग्लिश क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़िए दोस्तों। अब यहाँ पे आपके सामने जो लास्ट वाला मात्रा होता है ना अह का, ठीक है, वो बच गया आपके सामने। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या था, ए की मात्रा था, 1 मिनट समझ लीजिए। ए की मात्रा से शब्दों को लिखना सीखे हैं, अ की मात्रा, ओ की मात्रा सीख गए, औ की मात्रा वाले शब्दों को सीख गए, अंग की मात्रा वाले शब्दों को भी अब सीख गए। अब लास्ट बच गया दोस्तों अह की मात्रा। आपसे जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैंने आज की क्लास में ये सारे चीज़ सिखानी है, तो मैंने सिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट वाले पॉइंट को अब आपको सिखा देता हूँ और बात आपका यहाँ से ख़त्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीखिए। देखिए दोस्तों क्या है, अह। ठीक है, अह और अह की मात्रा दोनों का इंग्लिश क्या लिखेंगे आप लोग, ए और एच लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको मात्रा दिखे फिर भी AH और स्वर अक्षर दिखे फिर भी AH। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो नौ है, क्या है दोस्तों, नौ है तो नौ का इंग्लिश एन लिख दो। उसके बाद से मौ है, एन है, सॉरी दोस्तों नौ है ना, तो एन नहीं लिखना क्योंकि दोस्तों शुरू वाला अक्षर है और इसमें आपको मालूम है ए लगाना है, क्योंकि दोस्तों आपको मैंने बताया क्या दोस्तों, अ का ध्वनि अक्षर में मिला होता है प्रत्येक अक्षर में, तो यहाँ पे NA लिख देंगे। उसके बाद से मौ का इंग्लिश जो है एम होता है। ठीक है, मौ ऐसे है तो मौ का इंग्लिश एम लिख देंगे और अह की मात्रा जो लगा है AH लिख देंगे। तो यहाँ पे NAMAH, ठीक है, MAH नमः। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है प्रातः। ठीक है, तो प का इंग्लिश पहले लिखो P और रेफ की मात्रा है ये, तो इसका इंग्लिश R होता है। उसके बाद से ए यहाँ पे बैठाएंगे क्योंकि प्र। ठीक है, और आ की भी मात्रा है। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे आ की मात्रा के लिए ए हो गया प्रा, PRA से प्रा। उसके बाद से तो है, तो का इंग्लिश टी लिख देंगे। उसके बाद से तो में अह की भी तो मात्रा है तो AH यहाँ पे लगा दो, PRATAH प्रातः। ठीक है, कैसे लिखेंगे, PRA से प्रा, TAH से तह, प्रातः। ठीक है, यहाँ पे लिखा है तपह तो TA से त हो गया। उसके बाद से PAH से पह, तपह। ठीक है, यहाँ पे लिखा है दुख, दुख यानी द के बाद ह का उच्चारण। ठीक है, अह का उच्चारण है तो यहाँ पे DU से दू हो गया। उसके बाद से अह की मात्रा का इंग्लिश AH, उसके बाद से ख का इंग्लिश KH, DU, उसके बाद से AHKH दुख। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे देखो लिखा है जलह, तो JA से ज, LAH से लह, जलह। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है अंतः, अंतः। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अ का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, ए होता है। उसके बाद से नौ का इंग्लिश NA से नौ। उसके बाद से तो का इंग्लिश टी। उसके बाद से दोस्तों क्या होता है, AH से अह की मात्रा जो तो में लगा है ANATAH अंतः। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ANATH। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी दोस्तों A से अ, NA से न, TAH होगा, यहाँ पे ए बीच में छोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है मूलतः। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, MU से मु, LA से ल, TAH से तह, मूलतः। उसके बाद से भुवतः, बालकः का इंग्लिश आप लोग खुद से लिखो। और दोस्तों यहाँ पे देखो आपके लिए मैंने होमवर्क के तौर पे जो है ना कुछ शब्दों को आपसे जो है ना लिखवाऊंगा और कमेंट कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंबल लिखा है, चंचल, फोन, दिनेश, ज्योति, रेशमी, हौसला, तोड़ना। तो ये जितना भी शब्द है, ठीक है, कितना शब्द है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 शब्दों को आप लोग खुद से लिख करके हमको कमेंट करो और बताओ कि ये सारे शब्द आप लोग लिख पाओगे कि नहीं। ठीक है, गलती सही आप लोग लिखो। ठीक है, और दोस्तों आपको ये PDF चाहिए तो यहाँ पे देखो मैं दे दे रहा हूँ। ठीक है, 87 97 43 18 90,
ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग जो है ना दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सअप पे हाई लिख देना और बोलना कि सर आप जो वीडियो डाले हो ठीक है इंग्लिश सिखाने की, तो इसका हमको पीडीएफ चाहिए बोलकर भेज देना, या दोस्तों लिख कर भेज देना, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा और एक मैं ग्रुप भी मतलब चलाता हूँ, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं, और वो जो है ना अपना दिक्कत जो भी होता है उसमें लिखते हैं, बोलते हैं, मैं उनका जो है ना दिक्कत सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं आपको ये पीडीएफ फ्री में बिल्कुल दे दूंगा और उस ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये क्या है दोस्तों, आपका सब्सक्राइब बटन है, ठीक है, इसको दाब दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल को जो है ना फॉलो करते हैं और वीडियो देखते हैं, सारी वीडियो देखते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? आपके मोबाइल से पैसा कटता है? नहीं कटता है, बिल्कुल नहीं कटता है। तो आप लोग यार देखते हो, सीखते हो, तो यार प्लीज़ यार मेरे खातिर कर दो सब्सक्राइब। और साथ में देखना दोस्तों ऐसे बेल आइकन होता है, ठीक है, घंटी ऐसे दाबोगे ना इसको, तो ALL ऐसे करके आएगा, उस पर दाबना फिर, ठीक है, और दाब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके ऐसे वीडियो अपलोड करूँ ना तो झट से जो है ना आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप फट से जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना अच्छे से सीखते रहेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, ये सारा चीज़ सीखने के लिए मैं यार इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए ही, ठीक है। तो मेरा मेहनत जो है ना जाया नहीं करो, ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखो, ठीक है, एक एक चीज़ जो मैं बताता हूँ उसको सीखो। बहुत सारे ऐसे भी दोस्त थे, ठीक है, मतलब मान लो कि यार 10-12 दिन से मतलब जुड़ते हैं बहुत ज़्यादा लोग, ठीक है, तो उनको जो है ना बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था, ठीक है, यहाँ तक कि उनका खुद नाम नहीं लिखने आता था, ABCD नहीं आता था, कहवा नहीं आता था, लेकिन वो जो है ना अभी मतलब फ़िलहाल में उनका जो रिस्पॉन्स है यार, क्या मस्त तरीक़ा से वो जो है ना अच्छे से लिख पा रहे हैं, ठीक है, मेरे चैनल की मदद से सीख करके। तो दोस्तों आप भी बहुत ही अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना मेरे चैनल की मदद से सीख सकते हो, ठीक है, अगर आप लोग जो है ना आपके अंदर वो इच्छा है, तब इच्छा शक्ति अपने अंदर की जगाओ और अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखो, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब मैं आशा करता हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लिए होंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सारा चीज़ सीखने के लिए मेरे दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।